हेलो बच्चों, सभी को स्वागत है हमारे स्टूडियो चैनल में। और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ते होंगे। और आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 7 के लिए नेक्स्ट पार्ट का एमसीक्यू। अब रैपिड फायर के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी अगर बच्चों को जितने सारे पढ़े होंगे, अगर आपको जवाब आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करेंगे, ताकि हमें लगे कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लासेस। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से जोहार और जय झारखंड। ठीक है, चलिए जय भारत, स्टार्ट करते हैं अपना क्लासेस। तो पहला सवाल आप सभी के बीच में है कि ऊष्मा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऊष्मा टॉपिक का है बच्चों। अगर आप ऊष्मा टॉपिक पढ़े होंगे, अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, पहला टॉपिक लिखा है ऊष्मा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ऊष्मा का मतलब क्या होता है, गर्मी। तो गर्मी को किससे मापेंगे दोस्तों हम लोग? थर्मामीटर से। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। क्लीनिंग थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्लीनिंग मतलब जो डॉक्टर लोग करता है वो क्या करता है? शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए करता है। ठीक है, इनमें से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो ऊष्मा का कुचालक कौन सा होगा दोस्त बच्चों? तो लकड़ी होगा। ठीक है, लोहा तो है नहीं और एल्युमिनियम भी नहीं है। नेक्स्ट, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किस पदार्थ में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? कौन सा पदार्थ होता है? तो तांबा होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सब सामान्य तापमान कितना होता है? तो सभी को पता है बच्चों कि 37 डिग्री हम लोग का शरीर का तापमान होता है। और उससे ज़्यादा अगर तापमान बढ़ रहा तो हमें बुखार आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल रहेगा तो भी तकलीफ होगा, ज़्यादा होगा तो भी तकलीफ होगा। काला रंग किसका अच्छा अवशोषक होता है? किसका अवशोषक? ऊष्मा का। ठीक है, तो काला रंग ऊष्मा को सबसे अच्छा होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? तो किस विधि से पहुंचती है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। ठीक है, फैल फैल के। सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने का क्या रीजन होता है? सुंदर दिखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ऊष्मा कुचालक होता है? बिल्कुल भी नहीं। वे भारी होता है? बिल्कुल भी नहीं। वे सस्ते होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए क्यों होता है? क्योंकि देखिए बच्चों, क्या होता है अगर हम लोग सर्दियों में ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो वो क्या करता है? ऊष्मा को बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट। ऊष्मा का प्रवाह की दिशा में होता है। हम लोग को पता है दोस्तों, ये हमेशा गर्म की ओर, सॉरी ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, दोनों दिशाओं में किसी में, तो गर्म से ठंडे की ओर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लीनिंग थर्मामीटर की पारास कितनी होती है? तो क्लीनिंग थर्मामीटर का जो पारास होता है वो कितना होता है? 35 से लेकर के 42 डिग्री तक। तापमान की इकाई क्या होती है? तो केल्विन होता है। ठीक है, तापमान की इकाई केल्विन होती है। नेक्स्ट देखिए, धातु समानता क्या होती है? धातु समानता सुचालक होता है। ठीक है, चलिए। जल को गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? देखिए गर्म करने पे क्या होता है कि जो गर्म होता है, धीरे धीरे नीचे का पार्ट गर्म होगा, फिर वो खत्म होगा, फिर ऊपरा पार्ट होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संवहन के द्वारा। नेक्स्ट, प्रयोगशाला थर्मामीटर में किंक क्या होता है? देखिए किंक का मतलब क्या होता है कि जो थर्मामीटर जो होता है ना, उसके जो साइड में होता है इस प्रकार से टेढ़ा टाइप का, जो इस तरह से लगा रहता है, क्रिंग इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? इस पारे को, जो इसका तापमान जो होता है अंदर से जा सकता है पर इधर से वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, वो क्रिंग का काम होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? एकदम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्यों पहने जाते हैं हल्के रंग के कपड़े? क्योंकि ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ठीक है, गर्मी जो होता है उसको बाहर कर देता है। नेक्स्ट देखिए, क्लीनिंग थर्मामीटर में किंक का क्या काम होता है? किंक का काम क्या होता है? पारे को तुरंत वापस जाने से रोकता है। ठीक है, सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक? बिल्कुल भी नहीं। रबड़ देखिए ऊष्मा का चालक नहीं होता है। चम्मच का हैंडल प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया? तो ये ऊष्मा का चूसालक होता है, ताकि उससे हम लोग गर्मी ना लगे। हवा में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किससे होता है? तो हवा में किस प्रकार से होता है? हवा में क्या होता है? वो चालन द्वारा होता है। बुखार मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है? कौन सा थर्मामीटर करेंगे? तो क्लिनिक थर्मामीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सबसे खराब चालक होता है? तो लकड़ी है। ऊष्मा के कारण पदार्थ के कणों में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है ऊष्मा के कारण पदार्थ के कणों में? तो कणों में क्या होता है? गति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए। सर्दियों में पक्षी अपने पंख फुला करके बैठता है कि हवा को फंसाए रखने के लिए, ताकि उनको गर्मी लगे। क्योंकि में से ऊष्मा के विकिरण का उदाहरण कौन सा है? विकिरण कौन सा होगा?
तो पृथ्वी तक पहुंचना, किसका? सूरज का प्रकाश। यदि दो वस्तुओं का तापमान समान हो तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? अगर समान है तो क्या होगा? अगर दोनों वस्तु का तापमान समान होता है तो उसके धारा का प्रवाह क्या होगा? तो अगर समान होगा तो नहीं होगा, क्योंकि कहाँ जाएगा दोनों, ठीक है। ऊष्मा के संवहन की प्रक्रिया मुख्यतः किसमें होती है? ऊष्मा का संवहन किसमें होता है? तो संवहन का मतलब तो जो भाप बनता है उसको संवहन बोलते हैं। ये द्रव से लेकर के गैस में होता है। खाना पकाने के बर्तनों का निचला भाग काला क्यों होता है? इससे ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। गर्म पानी ऊपर उड़ता है क्योंकि, क्यों उड़ता है ऊपर? क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता है, उसका रंग बदलता है, बिल्कुल भी बात नहीं। उसका भार बढ़ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही हल्का हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर ये होगा। अगला सवाल हम लोग के बीच में है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन गर्म और रात ठंडी होने का क्या कारण होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्म इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ऐसा बालू है। बालू में क्या होता है, जब प्रकाश आती है तो वो पूरा तरह से फैल जाता है, ठीक है। तो रेत का जल्दी गर्म होता है और ठंडा जल्दी हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। थर्मामीटर में समानतः कौन सा द्रव भरा है? तो इसका उत्तर होगा पारा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तांबा। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, क्यों गर्म रखता है? क्योंकि उसमें हवा, फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं, इसका सही उत्तर होगा वही वाला। ये धातु के छड़ का एक सिरा गर्म किया जाए, दूसरा सिरा गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए इसमें वाष्पीकरण नहीं होगा, ठीक है, संवहन भी नहीं होगा, विकिरण नहीं होगा, बिल्कुल ये चालन हो जाएगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर की सामान्य परास क्या होती थी? अभी मतलब पढ़े थे 35 से 42। प्रयोगशाला थर्मामीटर की सामान्य परास रिपीट है। निर्वात में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? निर्वात में कैसे होता है? तो निर्वात में देखिए ऐसा कुछ होता ही नहीं है। शरीर का तापमान 1000 हो तो क्या दर्शाता है? इसका मतलब है बुखार दर्शा, क्योंकि समान तापमान तो है नहीं, कम तापमान दिखेगा नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें संवहन संभव बिल्कुल ही नहीं है? संवहन, संवहन का मतलब होता है कि जिसमें आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो देखिए लोहा में संवहन संभव बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोहा उड़ेगा थोड़ा ना, भाप थोड़ी बनेगा। हल्के रंग के कपड़े गर्मी में आरामदायक होता है क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, हवा नहीं गुजरता, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। सॉरी, इसका उत्तर परावर्तित कर देता है। चालन की प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कणों के वास्तविक स्थानांतरण से, बिना कणों के स्थानांतरण से, केवल गैस में, केवल द्रव में, तो कणों के विस्थापन से, ठीक है, ये होगा। तो चलिए लास्ट सवाल आप लोग के बीच में था, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा हो बच्चों, ठीक है। और इस तरह से क्लास हम लेकर के आते रहेंगे कुछ दिन में, और ताकि सारा पेपर जो है आप सभी को करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्लास की भी क्लासेस लेने का शुरुआत करेंगे। तो चलिए सभी को जय हिंद, और खूब मुस्कुराते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, और कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा आप सबके बीच तो हमें कमेंट करिएगा, आप सभी के लिए हम हाजिर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद सभी को, और जय हिंद सभी को, गुड नाइट, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, प्लस में शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो प्यार दीजिएगा हमें, ठीक है। और लाइक करें, ठीक है, लाइक तो बिल्कुल भी करना है एकदम, इसमें कोई कंजूसी नहीं करिएगा। तो चलिए धन्यवाद सभी को, ठीक है।